इस कहानी की शुरुआत में हम टाकामी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हमेशा अकेले रहा करता और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। दूसरी ओर कगारी नाम की एक लड़की जो कि स्कूल में काफी फेमस थी। उसको लड़के के साथ साथ लड़कियां भी काफी पसंद किया करती। क्लास में टाकेमी कगारी के बगल में ही बैठा करता था, लेकिन आज तक उसने उससे बात तक नहीं की थी। कगारी के फेमस होने की वजह से उसके चारों तरफ हमेशा लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी, इसीलिए टाकेमी को काफी प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन एक दिन टाकेमी गलती से अपना इरेजर गिरा देता है। कगारी उसे उठाकर टाकेमी को दे देती है। कगारी ने टाकेमी की मदद की, इसीलिए उसके चाहने वाले टाकेमी को बहुत मारते हैं। इसकी कंप्लेंट करने के लिए टाकेमी टीचर के पास पहुंचता है, लेकिन टीचर उसको कुछ और ही काम दे देती हैं। अब टाकेमी उन पेपर्स को लेकर जाने लगता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसके हाथ से वो सभी पेपर्स ले लेती है। दरअसल आज कगारी की भी ड्यूटी लगी थी और ये लोग कगारी को टाकेमी से बस दूर करना चाहते थे। खैर इसके बाद टाकेमी एक कचरे के डब्बे को लेके जाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके अंदर तो एक अजीब सा बनी है और उसमें लिखा होता है तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली है। टाकामी देखता है कि सच में एक बिल्डिंग उसके ऊपर गिरने वाली है और देखते ही देखते वो बिल्डिंग टाकामी के ऊपर गिर जाती है। अब टाकेमी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को कगारी की गोद में पाता है और कगारी ने एक जादूगरनी के कपड़े पहन रखे थे। टाकेमी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो नीचे देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो लोग तो हवा में है। साथ ही टाकेमी अभी भी जिंदा था, इसीलिए एक लड़की अपने दो बनी को उसको मारने के लिए भेजती है। कगारी टाकेमी को हवा में उछाल देती है और अपने फायर बॉल से उन बनीज के ऊपर अटैक करती है। टाकेमी वापस से कगारी की गोद में आकर गिरता है। दूसरी ओर ये बनी वापस से उठकर इनके ऊपर अटैक करने जाते हैं और इनके ऊपर फायर बॉल का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से कगारी अपना झाड़ू निकालकर उनसे फाइट करने लगती है और टाकेमी से कहती है वो उसके साथ ही खड़ा रहे। लेकिन तभी टाकेमी देखता है कि उसको कोई लड़की इशारों से बुला रही होती है। टाकेमी उसके पास चले जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे बनी होते हैं और एक बनी टाकेमी को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाने लगता है। ये सब देखकर टाकेमी को लगता है कि शायद वो किसी सपने में है। अब बनी टाकेमी को बस मारने ही वाला था, तभी कगारी आकर उसको फिर से बचा लेती है। और दूसरी ओर टाकेमी को अभी भी लगता है कि वो किसी सपने में है, इसीलिए वो कगारी से कहता है तुम मेरे सपने में भी काफी खूबसूरत लग रही हो। कगारी कहती है क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा? टाकेमी कहता है लेकिन क्या? कगारी कहती है चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि तुम मेरे प्रिंस हो। तभी टाकेमी नोटिस करता है कि उसको बचाने के चक्कर में कगारी के बालों में आग लग चुकी थी। टाकेमी कहता है लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि मैंने तो तुम्हारी बात भी नहीं मानी और मैं वहाँ से चला गया। तभी वो नोटिस करता है कि कगारी के पीछे से एक बनी आ रहा होता है और अब हीरो बनने के लिए वो उस बनी से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बनी एक ही बार में टाकाशी को दूर फेंक देता है। कगाशी टाकेमी को उठाती है और अभी भी हीरो बनने के लिए टाकामी कहता है पता नहीं कैसे मेरी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी और फिर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कगाशी टाकेमी को जोर से हक करती है। टाकेमी को चोट लगी थी, इसीलिए उसको बहुत तेज गुस्सा आने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी में आग जलने लगती है। वो कहती है मुझे पहले ही तुम सभी को जलाकर राख कर देना चाहिए था। इसके बाद एक स्पेल एक्टिवेट होता है जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे बनी जलकर राख हो जाते हैं। खैर इसके बाद टाकेमी की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो तो स्कूल के एक प्राइवेट रूम में है और उसके सामने कगारी बैठी होती है। कगारी कहती है तुमने अभी जो कुछ भी देखा वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। इसके बाद ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, जहाँ कगारी कहती है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। लेकिन टाकेशी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो चुपचाप बस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। अब अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन स्कूल के सभी बच्चे टाकाशी से काफी गुस्सा थे क्योंकि आज टाकाशी कागेरी के साथ उसकी गाड़ी में स्कूल आया था और स्कूल आने के बाद भी ये लोग साथ में ही क्लास में जाते हैं। अब क्लास के अंदर टाकाशी सोचने लगता है कि अगर इसी तरीके से वो कगारी के साथ रहा तो स्कूल के सभी बच्चे उसको तो मार ही डालेंगे, इसीलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही टाकेमी बाहर जाता है उसको कुछ लड़के मिल जाते हैं जो कि टाकेमी का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कगारी से दूर रहो। तभी वहाँ पर कगारी आ जाती है और
ताकामी को बचा लेती है और उसका कॉलर ठीक करते हुए कहती है, अगर किसी ने भी ताकामी को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अब लंच टाइम में कगारी अपने फैन क्लब के सामने ही ताकामी को अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसे देखकर सभी मेंबर सदमे में आ जाते हैं। इसीलिए ताकामी अपना खाना लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कगारी गुस्से में सभी का लंच जला देती है। इन सब की वजह से ताकामी को काफी बुरा लगता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और ताकामी को अपने पास बुलाती है और ताकामी को बताती है वो बिल्डिंग वाला हादसा एक इल्यूजन था और अब इसको भी पता चल चुका था कि ताकामी के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, वो अभी एक नॉर्मल लड़का है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आती है और अपना नाम टेनपा बताती है और ताकामी को किडनैप कर वहाँ से कहीं ले जाने लगती है, लेकिन टाइम पर आकर कगारी उसको वापस से बचा लेती है। ये देखकर टेनपा को वहाँ पर बहुत सारे बनीज को बुला लेती है, जो कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी ताकामी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ताकामी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कगाशी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उन बनीज को रोकते रोकते वो सोचता है, सच में मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, मैं किसी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, और कहता है रुको मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। कगारी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छा फील कराना चाहते हो तो तुम प्रॉमिस करो कल तुम मेरे साथ लंच करोगे और भागोगे नहीं। अब ताकामी उसकी बात मान लेता है। कगारी कहती है वैसे मुझे ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि मैं पूरी फ्लेम से बनी हूँ। इसके बाद वो अपने फ्लेम से सारे बनी को जलाकर राख कर देती है और ताकामी को गोद में उठाकर कहती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो टेनपाको के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन टेनपाको उस फ्लेम के सामने अपने बनी को ले आता है और उसकी मदद से वहाँ से बचकर निकल जाता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताकामी की क्लास में नए 5 बच्चे ट्रांसफर होके आए थे, लेकिन ताकामी समझ जाता है कि वो टेनपाको और उसके बाकी के साथी है। खैर अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब ताकामी डिसाइड करता है कि फाइनली वो कगारी से उन सभी के बारे में पूछेगा। अब ताकामी जैसे ही अपने क्लास में जाता है, वो देखता है कि कगारी उन्हीं स्टूडेंट के साथ कुछ जानलेवा मस्ती कर रही होती है। अब वो जल्दी से बाहर देखता है, वहाँ पर टॉर्चर क्लब लिखा हुआ था। वो कगारी से पूछता है मैं तो अपनी क्लास में जा रहा था, आखिर मैं यहाँ कैसे आ गया। कगारी बताती है ये सब कुछ मेरे मैजिक की वजह से हुआ और ये सभी विश सेंट है, अगर इनको अभी मारा नहीं गया तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं तो इनको पहले ही मार देती, लेकिन इनका एक साथी मेरे से बचकर भाग गया, इसीलिए मैं इनको अब टॉर्चर कर रही हूँ ताकि भागा हुआ इनका साथी आकर इनको बचाए। अब ताकामी उनसे पूछता है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। कुराइची कहती है मेरा और कोई रीजन नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी के अंदर एक चीज है जो मैं मार कर तुमसे लेना चाहती हूँ। ताकामी ये सुनकर काफी हैरान होता है। अब कगारी बस उनको मारने ही वाली थी, तभी उनका भागा हुआ साथी वहाँ आ जाता है और अपने साथियों को छुड़वा लेता है। इसके बाद वो ताकामी को पकड़कर सीधे नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। ताकामी खतरे में था, इसीलिए कगारी उस फ्लोर को ही तोड़कर नीचे आ जाती है। इसके बाद कगारी उसके पास जाने लगती है। वो कहता है अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं इसकी जान ले लूंगा, लेकिन कगारी फिर भी आगे बढ़ती रहती है। इसलिए वो लड़की अपने पेट से ताकामी को मार देने को कहती है, लेकिन कगारी जल्दी से ताकामी को उनसे दूर कर देती है। लेकिन इस वजह से ताकामी बेहोश हो चुका था। वो लड़की देखती है कि ताकामी के गले में तो कोई भी खरोच नहीं आई, लेकिन वो चोट कगारी के गले में लगी होती है, जिस वजह से डर कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में ताकामी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को वापस से उसी प्राइवेट रूम में देखता है। कगारी कहती है मैं बस चाहती थी कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे, और अगर हमें सब कुछ सही करना है तो हमें इसके मास्टरमाइंड को मारना ही होगा। लेकिन ताकामी को इस बारे में पता ही नहीं होता कि इनका मास्टरमाइंड आखिर है कौन। और वो कगारी से कहता है वैसे मुझे बचाते बचाते तुमको कितनी चोट लग गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीचर बन जाओ ताकि तुम अकेले फाइट ना करो। अब कगारी भी उसको कुछ मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। खैर अगले सीन में ताकामी अपने घर में होता है और कगारी उसको फोन कर बाहर बुलाती है। ताकामी काफी ज्यादा नर्वस होता है। उसको लगता है कि पहली बार वो किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहा है, लेकिन कगारी वहाँ आने के बाद कहती है मैं तुमको वो बताने आई हूँ जो तुम जानना चाहते हो। इसके बाद वो एक कहानी सुनाने लगती है कि इस पूरी दुनिया पे 2 प्रकार के विचेस है, एक टकारो विच और एक वकारो विच। और पहले विचेस का काम होता है कि लोगों की जान बचाना और ध्यान रखना कि कोई भी मैजिक का गलत इस्तेमाल ना करे। इसीलिए वो लोग अलग अलग जगह
जाकर वर्कशॉप खोलकर रहते हैं। लेकिन दूसरे तवारोविच बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने मैजिक का यूज सिर्फ अपने लिए करते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी की भी जान चली जाए और अगर तुम उनके हाथ लग गए तो इस पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। कगारी को देखकर एक लड़की भागकर उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और कगारी को बताती है कि आजकल इस जगह पर तवारोविच काफी ज्यादा आने लगे हैं। इसके बाद कगारी को पता चलता है कि वो लड़की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और एक वर्कशॉप विच भी है। खैर इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में चले जाते हैं। वहाँ पर तकामी एक लड़की को देखता है जो कि एक छोटी बच्ची की मदद कर रही होती है। ये देखकर तकामी को काफी अच्छा लगता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी जेब से एक फोटो निकालती है और तकामी को देखने लगती है। इसके बाद वो उस छोटी बच्ची को मारकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल ये एक तकारो विच होती है। ऐसे ही वहाँ पर उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कगारी भी आ जाती है। अब उनमें से एक लड़की अपनी गन निकालकर उनके ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन इससे उन लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि कगारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। ये देखकर वो लड़की अपनी तलवार लेने जाती है, लेकिन कगारी ने उस तलवार को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया था और देखते ही देखते कगारी उनके ऊपर अटैक भी कर देती है। अब ये तीनों बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके थे, इसीलिए लोग जल्दी से पतली गली से भाग जाते हैं। खैर अब शॉपिंग खत्म कर ये लोग अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। तकामी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। कगारी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और अगर तुमको मेरा स्टूडेंट बनना है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों उस स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर तकामी को पता चलता है कि ये स्कूल एक वर्कशॉप है और यहाँ पर तकाशी कागेरी की मॉम से मिलता है और कुछ देर बातें करने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं क्योंकि तकामी को ट्रेनिंग देने का समय हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर कुराइची अपने साथियों के साथ आ जाती है। कुराइची कहती है इस बार हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुराइची के एक साथी कहती है कि हमें नहीं लगता कि हम उन्हें हरा पाएंगे क्योंकि कगारी हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन कुराइची उसे चुप रहने को कहती है। इसके बाद ये सभी एक साथ मिलकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कगारी अकेले ही उन सभी को हवा में उड़ा डालती है। ये देखकर तकामी को कुछ समझ नहीं आता। खैर अगले सीन में तकामी अपने जूते रखने जाता है जहाँ पर उसे ढेर सारे जान से मारने की धमकी मिलती है। दरअसल ये सारे लेटर कागेरी के फैंस ने दिए थे क्योंकि कागेरी के फैंस तकामी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि तकामी हर रोज कागेरी के साथ बैठा और उसी के साथ खेला करता था। खैर छुट्टी के बाद घर जाने के लिए ये दोनों बस स्टैंड पर आ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही बस में बैठते हैं तकामी को एक मछली जैसी चीज हवा में उड़ती हुई दिखती है। तभी कागेरी स्टेशन की तरफ देखती है, वहाँ पर दैट एंड लिखा था जिसको देखकर वो जल्दी से पीछे मुड़ती है। वो देखती है पीछे तो नॉय बैठी होती है। तभी अचानक से वो पूरी बस खाली हो जाती है, यहाँ तक कि ड्राइवर भी नहीं होता। वो बस अपने आप ही चलने लगती है। ये देखकर कगारी उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी नॉय उसको फ्रीज कर देती है। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे कगारी को कुछ नहीं होता। लेकिन तकामी जल्दी से कागेरी के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम इसका मेरे रहते हुए कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नॉय कहती है तुम चिंता मत करो, मैं उसका कुछ भी नहीं करूंगी। और फिर वो तकामी के पास जाती है और तकामी के पेट में चाकू घोंप देती है, जिससे तकामी नीचे गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फील करता है कि उसको तो चाकू लगा ही नहीं। लेकिन तभी पीछे खड़ी कगारी नीचे गिरती है और उसके पेट से उसी जगह से खून निकलने लगता है जहाँ से नॉय ने तकामी के पेट में चाकू मारा था। इसके बाद नॉय बताती है कि ये सब कुछ एक स्पेशल स्किल की वजह से हुआ है जिसका नाम डैमेज ट्रांसफर है। इसीलिए जो भी चोट तुम्हें लगेगी वो ट्रांसफर होकर कगारी को लग जाएगी। और वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उसने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें वो तुम्हारी एबिलिटीज का यूज कर सकती है। और अब अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की सारी पावर्स उसको देनी होगी। और कहती है ऐसा तुम अपने अंदर मौजूद एक पावरफुल सोल से कर सकते हो। इसके बाद वो एक अजीब सी कैंडी तकामी को खिलाने लगती है, लेकिन तकामी उसको काफी मना करता है। इसीलिए वो अपने मुंह से उस कैंडी को जबरदस्ती खिलाने लगती है, जिस वजह से तकामी उस कैंडी को खाने ही वाला था। लेकिन तभी कगारी अपने ग्रीन फ्लेम से उन दोनों को दूर कर देती है। इसके बाद कगारी कहती है अब मुझे वो बनना पड़ेगा जो मैं नहीं बनना चाहती। इसके बाद वो एक ग्रीन गॉडेस बन जाती है और उसके पास एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक ड्रैगन भी आ जाता है। लेकिन इसके बाद कगारी बेहोश हो जाती है। इसीलिए तकामी कागेरी को स्कूल के हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कगारी बिल्कुल ठीक है। थोड़े से रेस्ट के बाद वो वापस से जग जाएगी।
होगी। इसके बाद तकामी अपने घर आ जाता है और घर आते ही उसको वही कैंडी मिलती है जो कि नोरे उसको खिलाना चाहती थी। तकामी को लगता है कि शायद ये इमरजेंसी में काम आ सकता है, इसीलिए वो अपने डोर में उस कैंडी को रख देता है। अब अगले दिन कगारी तकामी को एक अलग ही जगह पर ले जाती है ट्रेनिंग देने के लिए और उसको एक मैजिकल सूट भी देती है, जिसको पहनकर तकामी जैसे ही जंप करता है वो एक ऊंची छलांग लगाता है और जैसे ही नीचे आता है कगारी उसको अपने गोद में पकड़ लेती है। इसके बाद कगारी कहती है कि वो उसे भी इसी तरीके से उठाए। अब तकामी कागेरी को जैसे ही उठाता है वो उसको काफी हल्की लगती है। इसके बाद तकामी बताती है दरअसल ये विच सूट एक मैजिकल सूट है, इसको पहनने के बाद हमारा वेट बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। इसके बाद कागेरी अपने मैजिक से एक झाड़ू ले आती है और बताती है कि मैं इस झाड़ू को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। ये सुनकर तकामी भी झाड़ू लाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो झाड़ू नहीं आ पाता। अब कागेरी घड़ी देखकर कहती है तो टाइम आ चुका है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आने लगते हैं। उन्हें देखकर तकामी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है हमें जल्दी से छुपना चाहिए, लेकिन तकामी नोटिस करता है कि उन दोनों को तो कोई भी स्टूडेंट देख ही नहीं पा रहा। कगारी बताती है कि ये सब कुछ इस सूट को पहनने से हुआ है, अगर कोई भी इस सूट को पहन ले तो दूसरा इंसान उसको नहीं देख पाएगा। इसी का फायदा उठाकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद कगारी तकामी को अपने झाड़ू पर बिठाकर कहीं ले जाती है और कहती है हम लोग जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक तुम एक झाड़ू को समन न कर लो। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, लेकिन तकामी अभी तक अपने झाड़ू को समन नहीं कर पाया था। कगारी कहती है कोई बात नहीं, हमें वापस स्कूल चलना चाहिए। तभी तकामी एक लड़की को देखता है जिसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तकामी कहता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कगारी कहती है नहीं, हमारा कोई ये काम नहीं है, हमारा काम बस बुरे विचेस को लोगों से बचाना है और वैसे भी आम लोगों को बचाने के लिए पुलिस है। लेकिन तकामी उसकी कोई बात नहीं सुनता और इसी जोश के कारण वो अपने झाड़ू को समन कर लेता है। वो जैसे तैसे कर उस झाड़ू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधा जाकर उन लोगों से टकराता है जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तकामी को मारेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर कगारी आ जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है। तकामी कहता है तुमने तो कहा था तुम नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करती, तो फिर अभी क्या किया? कगारी कहती है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थे, वो भी विचेस थे और जिस लड़की को वो लोग परेशान कर रहे थे वो मेरी बहन की दोस्त थी। अब अगले सीन में हम एक घर को देखते हैं जहाँ पर मेड्यूसा नाम के एक लड़की को कैद कर रखा होता है और उसके चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी वो शील्ड को तोड़कर बाहर आ जाती है और कोराइची की टीम से मिलने के लिए निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम कोराइची की टीम को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर कगारी को हराने का प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है कि कगारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लोग सामने से उसको नहीं हरा सकते। रेन कहती है तुम सभी अलग अलग जाकर उसका ध्यान भटकाना और तभी मैं उसको पकड़ लूंगी। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इसी के प्लान पर काम करेंगे, लेकिन तभी वहाँ पर नॉय आ जाती है और इन लोगों से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। फिर इसके बाद हम तकामी को देखते हैं जो कि सुबह उठकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने के लिए चला जाता है और उसकी छोटी सिस्टर उसके बाल बनाने में मदद करती है। तभी वो बातों बातों में कहती है कि पिछले हफ्ते आखिर तुम्हें किसका कॉल आया था? तकामी उसको कागेरी के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो झूठ कह देता है कि उसको स्कूल से कॉल आया था। उसकी बहन कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से बाहर क्यों चले गए थे? ये सुनकर तकामी काफी घबराने लगता है और जल्दी जल्दी कोई बहाने बनाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बहन उसको धमकी देने लगती है और कहती है अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और मैंने आजकल तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम स्कूल की काफी पॉपुलर लड़की के साथ आजकल इधर उधर घूम रहे हो। लेकिन तभी उनकी मॉम उनको खाना खाने के लिए बुलाती है। उसकी बहन कहती है ठीक है मैं अभी के लिए तुमको छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं रात को इसके बारे में पूछताछ करूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ कगारी तकामी का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोराइची की टीम आ जाती है। दूसरी ओर तकामी को याद आता है कि उसको कगारी से आज जल्दी मिलना था, इसीलिए वो भाग भाग के स्कूल जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने कोराइची आ जाती है। इसके बाद हम वापस से इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी कगारी से कहता है हमारे बाकी के मेंबर्स तकामी
तकामी को बहुत पीट रहे होंगे और इस बारी हम तुमको हरा देंगे क्योंकि हमें तुम्हारी कमजोरी पता चल चुकी है। हमें नोरे ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुराइची के दोनों रोबोट्स को कोई हवा में उड़ा चुका था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर होता है। तभी तकामी अपनी बहन को वहाँ देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बहन भी एक विच है। उसको देखकर कुराइची को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब तक उनका प्लान बहुत अच्छे से चल रहा था, इसलिए वो गुस्से में एक बहुत ही बड़े रैबिट को बना लेती है और उस टेडी बियर से फाइट करने लगती है। इनके बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है और कुराइची काजुमी के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी, इसलिए उसका टेडी बियर उसको घुमाकर बहुत ही दूर फेंकता है। लेकिन तारों की मदद से वो बनी वापस से आता है और उस टेडी बियर को एक जोरदार घूसा मारता है और फिर उस बनी के ऊपर पॉइजन से भी अटैक करता है। और अब दूसरी बार वो वापस से तारों की मदद से उस बियर के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन इस बार वो बियर उस बनी को रोककर उसके मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। लेकिन तभी पीछे से एक स्केलेटन मॉन्स्टर आकर उस बियर को धक्का मारता है और अब ये बियर दोनों तरफ से फंस चुका था। इसके बाद काजुमी अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है जिससे वो बियर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद वो उन दोनों मॉन्स्टर को कुचलकर वहीं खत्म कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सिटी का आधा हिस्सा वहीं तबाह हो जाता है। इसके बाद काजुमी टेडी बियर से बाहर आकर ताकेमी के पास जाती है। ताकेमी कहता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी उसको कागेरी की याद आती है। वो काजुमी से कहता है हमें जल्दी ही कागेरी को बचाने जाना चाहिए। काजुमी कहती है उसको मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी ताकामी बियर के ऊपर देखता है, वहाँ पर कागेरी बिल्कुल सही सलामत अपनी बुक को पढ़ रही होती है। इसके बाद वो भागकर कागेरी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना। ये देखकर काजुमी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, तुमको ये चीज मुझसे पूछनी चाहिए थी। इसके बाद काजुमी बताती है कि हम लोगों ने इस बारे में पहले ही प्लान बना लिया था कि घर पे मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी और बाहर तुमको कागेरी प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद ताकेमी को रियलाइज होता है कि काजुमी को इस बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। इसके बाद काजुमी कागेरी को बताती है कि 30 टावर विचेस आ चुका है और अभी वो लोग इसलिए चुप है क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और नोरे तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। खैर दूसरी तरफ कागेरी की मॉम टीवी ऑन कर देखती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि सिटी का आधा हिस्सा उन लोगों की लड़ाई की वजह से खत्म हो चुका है। इसके बाद उसे खबर मिलती है कि मेड्यूसा सील तोड़कर भाग चुका है। खैर इसके बाद हम वापस से इन्हीं लोग को देखते हैं। खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए कागेरी डिसाइड करती है कि अब वो हमेशा तकामी को अपने साथ ही रखेगी। इसीलिए वो तकामी के घर आ जाती है और उसकी मॉम से कहती है कि मैं तकामी को अपने साथ रखना चाहती हूँ। साथ ही तकामी की मॉम भी इसके लिए अलाउ कर देती है और कहती है कि तुम उसका ख्याल रखना। इसके बाद उसकी मॉम कहती है वैसे मैं तुम सभी को क्या एक सीक्रेट बताऊं? कागेरी तकामी की फियांसे है, जिसको सुनकर तकामी की बहन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। इसके बाद उसकी मॉम बताती है इन सब की शुरुआत मेरे स्कूल समय में हुई थी, जहाँ पर मैं कागेरी की मॉम से मिली और हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हम दोनों के बीच में प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए हमारी फैमिली ने हम दोनों की शादी किसी अलग इंसान से कर दी। लेकिन हम दोनों का प्यार इतना गहरा था कि हमने डिसाइड किया कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी करवाएंगे और अब प्रेजेंट में मैं तुम दोनों के प्यार को भी देख पा रही हूँ। ये सुनकर तकामी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम दोनों साथ में रहने के लिए क्यों बोल रहे हो? तकामी बताता है दरअसल मेरे पीछे टोराविच हाथ धोकर पड़े हैं और कगारी उनसे बचने में मेरी मदद करती है, इसीलिए हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन ये सुनकर उसकी सिस्टर काफी गुस्सा होने लग जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है तुम हमेशा तकाओ के साथ रहती हो लेकिन हमेशा तुम उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हें तकाओ को कागेरी के साथ जाने देना चाहिए। काजुई बोलती है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मैं तकाओ की सिस्टर हूँ तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। लेकिन उसकी मॉम उसको रोकती है और तकाओ को बाहर जाने को कहती है। फिर इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कागारी तकाओ से पूछती है कि तुमको मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तकाओ कहता है आखिर कौन सा लड़का तुम्हारे साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील करेगा और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी अच्छा लगता है। तकाओ कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में शायद कुछ है। कागारी कहती है हाँ मुझे भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पहले भी साथ रहा करते थे लेकिन हम दोनों को ही इस बारे में कुछ याद नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर इन दोनों को लेने के लिए एक कार आती है और ये कार
कागेरी की मॉम की होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि कागेरी की मॉम बहुत ही ज्यादा अमीर होती है और उनका घर बहुत बड़ा होता है, जिसको देखकर तकामी की आंखें तो बाहर ही आ जाती हैं। अब तकामी जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं। इसके बाद ये लोग लिफ्ट से कगारी के रूम में जाने लगते हैं। ये सब देखकर तकामी सोचता है कि आखिर कोई इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। इसके बाद एक जगह पर लिफ्ट रुकती है जहाँ पर इनको मेड्यूसा मिलती है, जिसको देखकर तकामी कहता है तो क्या ये भी तुम्हारा कोई सर्वेंट है। लेकिन वहाँ पर कुछ होता इससे ही पहले कगारी तकामी को लिफ्ट से 12वें फ्लोर पर जाने को कहती है और अकेले ही मेड्यूसा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ तकामी सोचता है कि हर फाइट में कागेरी ने उसको साथ में रहने को बोला था, लेकिन इस बार उसने मुझे दूर कर दिया। शायद हमारा ये दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मुझे भी कागेरी की मदद करने जाना चाहिए। इसके बाद वो भी अपना विच का सूट पहन लेता है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा टूटता है और तकामी देखता है कि कागेरी तो मेड्यूसा से बहुत ही बुरी तरीके से हार रही होती है, जिसको देखकर तकामी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कागेरी कहती है नहीं, तुम लड़ नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हें बस भागना सिखाया है। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची एक बांसुरी बजाने लगती है, जिस वजह से कागेरी पत्थर में बदलने लगती है, जिसको देखकर तकामी काफी डर जाता है। वो मेड्यूसा से कहता है प्लीज आप हम दोनों को यहाँ से जाने दो। मेड्यूसा कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हो। ये सुनते ही तकामी को नॉय की दी हुई कैंडी के बारे में याद आता है। तकामी कैसे भी कर कागेरी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस कैंडी को खा लेता है। तभी अचानक से उसके अंदर से एक नई विच निकलती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिसको देखकर मेड्यूसा कहती है ये एक नई विच है जो कि इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आई है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ कागेरी की मॉम अपना काम खत्म कर आराम से अपनी बिल्डिंग को देख रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर वो सभी विचेस को जल्दी से वहाँ जाने को कहती है। इसके बाद तकामी देखता है कि उस विच ने तो पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया है। फिर वो विच तकामी से कहती है क्या तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो। तकामी कहता है हाँ, मैं कैसे भी कर इसको बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो विच तकामी के कान में कागेरी को बचाने का रास्ता बताती है, जिसको सुनकर तकामी काफी शर्माने लगता है। विच कहती है तुम देख लो, कागेरी को बचाने का बस एक यही रास्ता है और कागेरी वैसे भी तुम्हारी वजह से पत्थर बनी है तो तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद वो बताती है मेड्यूसा बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी के लिए मैंने उसको शील्ड कर दिया है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकती। और कागेरी उससे इसलिए हारी थी क्योंकि उसने सोच लिया था कि मेड्यूसा उससे ज्यादा ताकतवर है। साथ ही वो विच तकामी को बताती है कि तुम अपने फीलिंग से कागेरी को स्ट्रॉन्ग और वीक कर सकते हो। दूसरी तरफ मेड्यूसा शील्ड से वापस बाहर आने लगी थी। अब वो विच तकामी से कहती है तो अभी के लिए मेरा टाइम खत्म हो चुका है तो मैं चलती हूँ। लेकिन मेड्यूसा की शील्ड टूट चुकी है तो शायद मेरी मुलाकात तुमसे दोबारा होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। विच के जाते ही मेड्यूसा पूरी तरीके से शील्ड से बाहर आ जाती है और तकामी की तरफ बढ़ती है, जिसको देखकर तकामी जल्दी से कागेरी को किस करता है, जिससे कागेरी वापस से नॉर्मल हो जाती है। और अब कागेरी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो मेड्यूसा के ऊपर अटैक करती है और काफी देर तक फाइट करने के बाद वो मेड्यूसा से जीत जाती है। अब अगले सीन में तकामी की आंखें खुलती है और वो खुद को नर्स के रूम में देखता है और फिर वो जल्दी से कागेरी के पास जाता है और उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना। कागेरी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इसीलिए तकामी को लगता है कि शायद अब तक जो कुछ हुआ वो एक सपना था। लेकिन तभी कागेरी उसको मेड्यूसा को दिखाती है, जिसको देखकर तकामी सपने से बाहर आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सच था। कागेरी कहती है अब तुम डरो मत, मेड्यूसा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। अब उस फाइट के दौरान तकामी ने कागेरी की मदद की थी, इसीलिए किसके बदले में तकामी को किस करती है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कागेरी का घर पूरी तरीके से टूट चुका था, वहाँ रहने की जगह तक नहीं थी। इसीलिए तकामी डिसाइड करता है कि वो कागेरी को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अब अगले दिन जैसे ही काजुमी ताकेमी के रूम में जाती है, वो देखती है कि ये दोनों तो एक अलग ही पोज में होते हैं, जिसको देखकर वो अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा उतारने लगती है और कहती है आखिर कागेरी हमारे घर में क्यों रह रही है। अब इतना कुछ सुनने के बाद तकामी की मॉम की तो तबीयत ही खराब हो
जाती है। इसके बाद ताकामी अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए उनके रूम में छोड़कर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर सभी बच्चों से कहते हैं, आखिर ताकामी और कागेरी एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आए और अब तक तुम लोगों ने ताकामी को कागेरी से दूर क्यों नहीं किया। एक लड़का जवाब देता है कि कागेरी ने ताकामी को छूने से मना किया है, इसीलिए हम अब तक कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद ये लोग इन सभी चीजों के बारे में एक टीचर को बता देते हैं ताकि वो लोग ताकामी को कागेरी से दूर कर सके। खैर इसके बाद जैसे ही ये दोनों स्कूल आते हैं, वो टीचर ताकामी और इन दोनों को अपने साथ आने को कहता है। इसके बाद ये लोग उस टीचर के लैब में आ जाते हैं। इसके बाद वो टीचर ताकामी से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर कागेरी को सभी प्रिंसेस क्यों कहते हैं। ताकामी कहता है, शायद स्कूल के ट्रेडिशन की वजह से। टीचर बताते हैं, दरअसल स्कूल फेस्टिवल खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने एक वोटिंग की थी कि आखिर वो कौन से कमाल का स्टूडेंट बनेगा जिसके फेस को स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। और ये वोटिंग स्टूडेंट के फेस और लुक को देखकर दी गई थी और जो भी इसमें जीतेगा उसको प्रिंस या प्रिंसेस नाम से बुलाया जाएगा और ये स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर होंगे। लेकिन कैसा हो अगर उस प्रिंसेस के ऊपर एक रूमर फैलाई जाने लगे कि उसके साथ एक लड़का है। ताकामी समझ जाता है कि वो टीचर कागेरी और उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जिस वजह से ताकामी कहता है, सर आप जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीचर कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अक्सर कागेरी के साथ देखा है और तुम दोनों एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आए, तो स्कूल में कैसी कैसी बातें हो रही है, क्या तुम्हें ये बात पता है? इसलिए तुम्हें कागेरी से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर ताकामी थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी कागेरी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। वो टीचर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम इस स्कूल की सबसे पावरफुल गर्ल हो, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स ने कहा था। इसके बाद वो एक केमिकल के ग्लास को तोड़ता है, जिसके बाद ये लोग अचानक से ही किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं। ताकामी को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो टीचर बताते हैं कि ये सब कुछ एक मैजिक से हुआ है और थोड़ी देर के लिए मैंने प्रिंसेस को यहाँ से जाने के लिए कहा है। इसके बाद वो एक कैंडी दिखाते हैं, जिस तरीके की कैंडी नॉय ने ताकामी को दी थी। वो कहते हैं, ये कैंडी एक नकली कैंडी है और दूसरी वाली असली है, जिससे कि वो व्हाइट विच आई थी। और तुम्हारे अंदर 4 शील्ड है जो कि टूटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उनमें से एक टूट चुकी है और अगर वो चारों टूट गई तो कागेरी की मॉम तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। और कागेरी की मॉम एक बहुत ही ताकतवर विच है, उन्हीं की मदद से मुझे जीने का मौका मिला है और तुम एक पॉइजन की तरह हो जो कि अपने शील्ड को तोड़ते रहोगे, लेकिन कागेरी की मॉम उनको जोड़ेंगी। और इससे ज्यादा मुझे अभी कुछ नहीं पता और प्रिंसेस तुम्हारी मदद इसीलिए ही कर रही है, लेकिन अगर प्रिंसेस नहीं होती तो उसकी जगह पर मैं होता और सभी चीजें मेरी होती। लेकिन ताकामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो टीचर कहते हैं, वैसे अभी भी कोई देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो अभी भी तुम मुझे अपना प्रिंसेस बना सकते हो। लेकिन तभी कागेरी उस टीचर की दुनिया को तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है और ताकामी को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद ये दोनों स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर ताकामी अनाउंसमेंट करता है कि प्रिंसेस ने सभी को इस स्टेडियम पर आने के लिए कहा है और ये बात क्लब के प्रेसिडेंट कागेरी की मॉम को बता देती है। इसके बाद कागेरी सभी के सामने आती है और कहती है, मैं इस स्कूल की प्रिंसेस हूँ तो मेरे पास काफी सारी पावर्स है और उसी पावर का यूज कर मैं स्कूल के प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालती हूँ और उसकी जगह पर मैं स्कूल का नया प्रेसिडेंट ताकामी को बनाती हूँ। ये देखकर कागेरी की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है कि कागेरी को स्कूल की इतनी ज्यादा चिंता है। इसके बाद काउंसिल मीटिंग होती है, जहाँ पर ताकामी को सभी से मिलाया जाता है। इसके बाद जैसे ही ताकामी को बोलने का मौका दिया जाता है, तभी एक लड़की उठकर पुराने प्रेसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। इसलिए कागेरी एक नोट में कुछ लिखकर ताकामी को बोलने को कहती है, लेकिन वो कुछ अजीब होता है, इसलिए ताकामी उसको नहीं बोलता। इसीलिए वो खड़ा होता है और अपने मन से कहता है कि कागेरी ने मुझे स्कूल का प्रेसिडेंट बनाया है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे बनना ही होगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मुझे प्रेसिडेंट मानो। अब स्कूल खत्म होने के बाद ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इन दोनों को दूर से काजुमी देख रही होती है और कहती है, तो अब शुरू होगा इनके प्यार का टेस्ट। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग इसको पास कर पाते हैं। तो अभी के लिए इस एनिमे को यहीं खत्म करते हैं। अगर इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो।